सपने इतने बड़े देखो कि उड़ान भरने के लिए ये आसमान छोटा पड़ जाए। बट बी रेडी टू वर्क टायरलेसली बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। जितने बड़े आपके सपने होते हैं उतना ही बड़ा आपका संघर्ष होता है, और जितना बड़ा आपका संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी आपकी जीत होती है। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ बिकॉज मेरे लास्ट कुछ दिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छे गए हैं एंड दैट इज़ बिकॉज मैं एक्सट्रीम प्रोडक्टिव रही हूँ। जितना मैंने कभी सोचा नहीं था ना, उतना ज़्यादा मैंने इन दिनों में सब कुछ किया है एंड इसीलिए मैं इतना ज़्यादा खुश दिख रही हूँ। एज वेल एक और रीज़न है, आज फाइनली मैं अपने घर के लिए निकलने वाली हूँ, वो भी पूरे 1 साल बाद। लास्ट ईयर इसी मंथ में दिसंबर में ही मैं अपने घर गई थी एंड अगेन 1 साल बाद फाइनली मैं अपने घर जा रही हूँ। तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है एंड इस एक्साइटमेंट का 2 रीज़न है। पहला तो मैं अपने घर में सबसे मिलूंगी और एक अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी इतने दिनों बाद, एंड दूसरा है कि पिछले 3 हफ्तों से मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने इन 3 हफ्तों में ना कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई 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 एंड दैट इज़ ऑल द थिंग विच आई हैव डन। मैंने दिन के 15-15, 16-16, 17-17 घंटे पढ़े हैं एंड आज भी मैं लास्ट 2 दिन से सोई नहीं हूँ। 2 या 3 घंटे मैंने सोए होंगे हार्डली, वो भी मैं ज़बरदस्ती जा करके सोई थी, मुझे नींद नहीं आ रही है। बट द थिंग इज़ कि मुझे अंदर से कुछ बेकार नहीं फील हो रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज़ या फिर अजीब फील होता है ना, नींद नहीं आती है, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। आई एम टोटली रिफ्रेश्ड और मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैं ना सोने के बाद में भी इतना अच्छा फील कर रही हूँ। बाकी अपने खाने वगैरह पे मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था बिकॉज एट दिस टाइम मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ बिल्कुल भी। मैंने इतना कुछ किया इस चीज़ के लिए और इन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से तो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती हूँ। अगर मुझे लगा होता ना कि मुझे थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ इशू हो रहा है, ना सोने की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो मैं तुरंत एक्शन लेती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड यार बाकी इस एग्ज़ाम का रिजल्ट कुछ भी हो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी बिकॉज इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ना मैं अपना जितना दे सकती थी ना, मैंने उतना दिया है। मेरे से जितना हुआ इन 3 हफ्तों में मैंने उतना किया है। इसके पहले भी मैं अच्छे से पढ़ रही थी, बट इन 3 हफ्तों में मैंने अपनी लिमिट्स को पता नहीं कहाँ क्रॉस कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि मैं इतनी देर तक पढ़ सकती हूँ और इतने अच्छे से पढ़ सकती हूँ, वो भी बिना किसी डिसअट्रैक्शन के। यार सच बताऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअट्रैक्शंस होते हैं। आगे वाले व्लॉग्स में मैं आपको डिस्कस करूँगी इन सब चीज़ों के बारे में, बट ये कुछ दिन थे ना मेरे लाइफ के, आई थिंक अभी तक के बेस्ट दिन थे मेरे लिए, क्योंकि इन दिनों में ना मैंने अपने आप को आज पहली बार अच्छे से जाना है, तो दैट इज़ द थिंग। तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। सुबह मेरी ट्रेन है 6:30 बजे और अभी बज रहे हैं रात के 2। मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है, सारा सामान मैंने इकट्ठा करके रख लिया है और मुझे भी ट्रेन के लिए खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए मैं निकल रही हूँ एंड फाइनली मैं अपना स्टडी स्लॉट वाइंड अप कर रही हूँ। एंड इस बीच में जब मैं खाना बनाऊँगी तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें याद करती रहूँगी या फिर मेरा एक आध लेक्चर वगैरह है जो भी करंट अफेयर्स का, वो देख लूँगी मैं उस टाइम पे, तो इस तरीके से मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी। अभी भी मुझे आराम नहीं मिलना था क्योंकि एक काम ख़त्म किया तो दूसरे काम बाकी थे। जितनी भी चीज़ें मुझे ले जानी थी उन सबको मैंने इकट्ठा करके रखा था ताकि एक भी चीज़ भूले ना। इन सब चीज़ों में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने घर के लिए ली थी, बाकी मेरे बुक्स और थोड़े बहुत बचे मेरे कपड़े। तो यहाँ मेरे लिए ज़्यादा जगह बची ही नहीं थी, बट फिर भी मैं बहुत खुश थी। और रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी तो मैंने बड़े डिब्बे से निकाल करके छोटे डिब्बे में क्रीम अपने लिए रख ली और उसे टाइटली बंद कर दिया सो दैट ये गिरे ना। फिर मेरे ढेर सारे बर्तन मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने इनको जल्दी से धुला। इसके बाद में मेरे ट्रैवलिंग में जो भी चीज़ें मुझे खाने पीने के लिए चाहिए थी वो अलग से रखी, और जो भी बुक्स मुझे तुरंत चाहिए थी मैंने उनको अलग से बैग में रख लिया। इसके बाद मेरा खाना बनाने का काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए पानी वाला ओट्स बनाया, क्योंकि दूध मेरे पास था नहीं और मैं मोस्टली ऐसे ही खाती हूँ। और अब मैंने बहुत स्पेशल चीज़ बनाना स्टार्ट किया। कई बारी मेरे भगवान ने मेरी उन सिचुएशन में हेल्प करी है जब मुझे किसी भी चीज़ की कोई होप नहीं होती थी, बट आई हैड ट्रस्ट कि सब कुछ अच्छा होगा, एंड अनएक्सपेक्टेडली मुझे वहाँ से हेल्प मिलती थी जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से मुझे ऐसे हेल्प मिल जाएगी। तो वैसे ही मैं भी आज कुछ लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो कि उनके लिए भी इतनी सुबह सुबह बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अचानक से वो चीज़ मिल जाती है, तब की वो खुशी अलग ही खुशी होती है। इस टाइम पे मेरे पास टाइम भी कम है और थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी चल रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाई। तो यही सही, कभी कभी हमारी छोटी सी भी हेल्प सामने वाले के लिए बहुत बड़ी होती है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। बट हाँ, आने वाले दिनों में मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ कुछ लोगों के लिए, और मुझे खुद पे भी ट्रस्ट है, मेरे भगवान पे भी ट्रस्ट है, तो मैं ज़रूर कर पाऊंगी। फिर मैंने अपना भी खाना बनाया और सुबह के नाश्ते के लिए मैंने अपने लिए सूजी की इडली बना ली थी। और पूरी साफ़ सफाई करने के बाद, सारा काम खत्म करने के बाद मैंने ये पूरा पाइनएप्पल खाया क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी और ये ख़राब भी हो जाता, जो कि मैं करती नहीं। फिर मैंने ओला बुक करी, सारा सामान नीचे लाया और मैं वेट कर रही थी। थोड़ी देर में ओला आ गई और मैं यहाँ से निकल गई।
एंड मैं अपने एग्ज़ाम्स के जस्ट 1 दिन पहले अपने घर पहुँचूँगी और वो भी मे बी आफ्टरनून में, शाम ही हो सकती है। तो जब मैंने अपनी टिकट्स बुक करी थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ना वरीड थी, क्योंकि ये लास्ट कुछ दिन जो होते हैं, 2 दिन, स्पेशली 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आप अपनी जो भी प्रिपरेशन आपने करी है उसका फाइनल टचअप देते हो, फाइनल रिवीजन करते हो, स्पेशली जब वो फैक्चुअल बेसिस हो पूरा एग्ज़ाम तो उस चीज़ के लिए ना मुझे बुरा लग रहा था कि यार मैं कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी। बट इन दिनों में जो चीज़ मैंने अपने अंदर जानी है उसकी वजह से आई कैन से दैट कि माई विल्स आर वे स्ट्रॉन्गर देन दीज हर्डल्स, एंड मैं अपना पूरा रिवीजन 2 दिन में कंप्लीट करूँगी एनी हाउ, चाहे वो ट्रैवलिंग हो या फिर कुछ भी हो। इतना सब कुछ इतने दिनों में कर लिया है मैंने, तो ये तो बहुत आराम से कर सकती हूँ मैं। और ट्रेन में आने के बाद में मैं सो गई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और उस टाइम पे मुझसे कुछ नहीं हो सकता था, तो मैंने 3 घंटे का अलार्म लगाया था, बट मैं वापस 1.5 घंटे में उठ गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, बट मुझे पता था कि ये हर दिन की तरह हो रहा है, तो मैं उठ गई चुपचाप। देन मैंने नीचे आकर के 5 मिनट बाहर का व्यू एंजॉय किया। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और अब फाइनली आज का दिन स्टार्ट होता है। तो मैंने अपनी पॉलिटी की रिवीजन से स्टार्ट किया। जो सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग हैं उनकी मैं एक बार अच्छे से रिवीजन करूँगी, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद में हिस्ट्री, और बाकी सारे मिसलेनियस टॉपिक मुझे घर पहुँचने से पहले कंप्लीट करने हैं। तो ये था मेरा टारगेट और मैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने में लग चुकी हूँ। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की रिवीजन करना मैंने पहले इसलिए डिसाइड किया क्योंकि इससे पहला तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं। दूसरा, मैं एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर पोर्शन से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें सबसे ज़्यादा टाइम दिया, बिकॉज ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, प्लस ये बहुत मेजर पार्ट कवर करते हैं। और बाकी कुछ ऐसे भी पोर्शन हैं जिनको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लेती हूँ, तो उनको एक बार मैं घर जाने के बाद में थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँगी। और मेरा करंट अफेयर वाला पोर्शन पूरा बचा रिवाइज़ करने के लिए, तो उसको मुझे कल कंप्लीट करना है। फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया मैंने और यहाँ पे खड़े होकर के मैंने बाहर के नज़ारे देखे। फिर से मैं 5 मिनट बाद वापस आ गई थी। ऑरेंज खाया मैंने। इसके बाद में मेरे पास ये जो चार्ट था जिसमें मैंने मोर देन 50 पेजेस के इन्फॉर्मेशन को ये एक बड़े से चार्ट में कन्वर्ट कर लिया था, और ये मेरे लिए बहुत हैंडी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा लास्ट टाइम की रिविज़न के लिए। पता है, आज मैं एसी में पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ एंड मैंने एसी की टिकट भी इसीलिए ली थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ और मेरा ये क्रूशियल टाइम वेस्ट ना हो। और मैंने पढ़ा भी, एक भी मिनट मैंने वेस्ट नहीं किया, सच बताऊँ तो, क्योंकि इस टाइम पे मेरा मेन पर्पस पहली बार एसी में एंजॉय करना नहीं था, बल्कि यहाँ पे पढ़ना था। अभी फ़िलहाल मैं इतना भी अर्न नहीं कर रही हूँ कि मैं लग्जरीज़ को अडॉप्ट करूँ। इट्स जस्ट इनफ टू फुलफिल माई बेसिक नीड्स, बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग विच आई हैव। इस टाइम मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं ट्रैवलिंग के एक्सपेंस बेयर कर पाती। वो तो मैंने मेरे एग्ज़ाम के 4 दिन पहले वीडियो डाली, तब जाकर के मुझे पीआर के पैसे मिले एंड फिर मैं ये सब चीज़ें कर पाई हूँ। यार, मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि जहाँ मैं अपनी नींद त्याग करके नॉन स्टॉप पढ़ रही हूँ और वहीं मुझे एक दिन पूरा वीडियो एडिट और वॉइस ओवर में लग जाता है। और ये चीज़ सबको पता है कि एग्ज़ाम के पहले के 2-3 वीक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर जब हमारी मजबूरी होती है तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। बट ठीक है यार, लाइफ है ये, यहाँ समय आने पे सब करना होता है, तो खुशी से करो, ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। एंड मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने अर्न किए पैसों से पहली बार इसी कोच में ट्रैवल कर पा रही हूँ, भले ही रीज़न कुछ भी हो। इट्स अ लग्जरी फॉर मी। जिसने स्लीपर में भी कई बार पैसे ना होने की वजह से विदाउट टिकट ट्रैवल किया नहीं, एक्चुअली करना पड़ा है, उसके लिए ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। स्टार्टिंग में मैंने 2 ब्रेक लिए थे, उसके बाद मैं नीचे गई ही नहीं। मैंने अपने लिए जो भी टारगेट्स रखे थे, मेरा फोकस सिर्फ उनको कंप्लीट करने में था। जब मैं थक जाती तो मैं छोटा सा ब्रेक लेती, उसमें मैं कुछ खाती, थोड़ी देर लेटती और वापस उठ करके मैं अपना स्टार्ट कर देती। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जब हम लर्न करते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि हम एक्टिवली बोलते रहते हैं। तो उस वजह से मुझे बार बार भूख लग रही थी, तो खुद को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हर एक ब्रेक में मैंने कुछ ना कुछ खाने के लिए रखा था। और ये मेरी जर्नी बहुत लंबी जाने वाली है, बिकॉज हम प्रॉपर विलेज में शिफ्ट हो गए हैं एंड मेरी फैमिली वहाँ पर ही रहती है। तो वहाँ तक जाने के लिए मुझे 2 बार ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, 2-3 बार बस चेंज करनी पड़ती है, और ऐसे करके मुझे 2 दिन लगते हैं। तो अभी तो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हुई है एंड अभी काफ़ी टाइम बचा है मुझे घर पहुंचने के लिए। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि इस पूरी 2 दिन की जर्नी में जितना पढ़ा है मैंने, उतना डेडिकेटली तो मैं घर पे भी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि घर पे तो मैं अकेले पढ़ती हूँ, बट यहाँ पे n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस थे। हियर इन बिटवीन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन माई विल वाज स्टैंडिंग अलोन एंड इट डिफीटेड ऑल ऑफ देम इन जस्ट वन गो, बिकॉज मैंने खुद का साथ दिया, खुद को समझाया कि ये 2 दिन है। आई स्टडीड लाइक देयर इज नॉट एनी अनदर डे लेफ्ट विथ मी। मेरी पूरी कोच से लेकर के पूरी वेटिंग हॉल के लोग मुझे ही देख रहे थे कि हाउ समबडी कुड स्टडी इन सच अ नॉइजी प्लेस।
और वो भी 2 घंटे से लगातार। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वुड नॉट बिलीव, वेटिंग हॉल के अनाउंसमेंट साउंड, एडवर्टीजमेंट साउंड सब बंद करा दी गई जब तक मैं वहाँ थी, पूरे 5 घंटे तक। एंड देन दिस पुश्ड मी लाइक हेल। आई स्टडीड मोर हार्डर एंड यू नो, इस पूरे 2 वीक में भगवान जी ने मेरा इतना साथ दिया जिसकी कल्पना मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। जब भी मुझे कोई भी परेशानी होती तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती थी। लाइक मेरे पास पैसे नहीं थे एंड इट गॉट अरेंज सडनली। एंड यहाँ पे भी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी सोचा मैं इतनी नॉइस में कैसे पढ़ूंगी यार, लॉट ऑफ थिंग्स आर पेंडिंग। बट देन अ वॉइस केम फ्रॉम माई इनसाइड, नहीं मैं करूँगी, चाहे 20% ही मुझे याद हो बट मैं करूँगी। और अल्टीमेटली ये भी सॉल्व हो गया। एंड लिटरली जितनी देर मैं इस चेयर पे बैठी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं खड़ी हुई तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। माई बैक, कॉलर बोन, हैंड्स एंड पूरी बॉडी के हर एक पार्ट वॉज इन एक्सट्रीम पेन, बट मैंने किसी पे भी ध्यान नहीं दिया। आई वॉज लाइक तुम लोग रुको, अभी 2 दिन बाद मैं सिर्फ तुम्हारी खातिरदारी करूँगी, 4 या 5 दिन तक। एंड इसी तरह सारी चीज़ें अच्छे से होती गई क्योंकि मेरा विल स्ट्रांग था। मैंने बताया ना कि मुझे कुछ भी चीज़ इस समय रोक नहीं सकती थी। एट दिस मोमेंट नथिंग कुड ट्रबल मी। जैसे कृष्णा जी अर्जुन के साथ में थे, वैसे मेरे भगवान मेरे साथ में थे। उन्होंने बोला तू हिम्मत रख, हौसला बना करके अपना काम कर। एंड आई डिड माई पार्ट, दे डिड देयर। तो अभी सुबह के 4 बजने वाले थे और मेरी दूसरी ट्रेन का टाइम हो गया था। तो मैंने सारी चीज़ें वाइंड अप करी और अपनी एक मोटी फुल टॉप पहनी क्योंकि जब मैं घर से निकल रही थी तो मुझे एक डॉक्यूमेंट लेना था और वो मिल ही नहीं रहा था। और उसके चक्कर में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी कि मेरा जैकेट फ्लैट में ही छूट गया। एंड अब ज़्यादा ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई थी। लकीली मेरे पास ये मोटी वाली टॉप थी तो मैंने इसको पहन लिया। फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी क्योंकि मेरी बॉडी पूरी जकड़ गई थी और बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी। इसके बाद वुलन कैप वगैरह पहन करके मैं यहाँ की ठंडी के लिए प्रॉपर रेडी हो गई और मैं अपनी सारी चीज़ें लेकर के दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई। और आज मेरा सामान सामान्य नहीं था क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा भारी था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं इसे नहीं, ये मुझे खींच रहा है। पर इन लिफ्ट ने मेरी बहुत हेल्प की थी और अब फाइनली मुझे सोने के लिए मिलने वाला था। बट उसके पहले मैंने पी चाय क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो ये चाय पी करके मैं सोने चली गई। मुझे नींद तो तुरंत आ गई पर फिर वही हुआ, 1.5-2 घंटे बाद मेरी नींद फिर से खुल गई। पर जब तक सुबह के 7 नहीं बजे अच्छे से उजाला नहीं हुआ तो मैं नीचे नहीं आई और ऊपर ही मैं लेट करके हनुमान चालीसा सुन रही थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। देन जब मेरा समय हो गया तो मैंने नीचे आकर के अपना फिर से लर्न करना स्टार्ट किया। अभी मैं साइंस एंड टेक के नोट्स को रिवाइज कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगी तो मेरे पास बिस्किट्स रखे थे तो उसमें से मैंने 4 बिस्किट्स खाए। इसके पहले मैंने एप्पल खाया था और बाकी बची बिस्किट्स को टिफ़िन में डाल करके रख दिया ताकि वो ख़राब ना हो। देन मेरा स्टेशन आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था तो मेरा टारगेट था कि इसके पहले मैं ये नोट्स रिवाइज कर लूँ, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि टाइम काफ़ी कम था और मेरे नोट्स उनसे ज़्यादा। और स्टेशन में पहुँचने के बाद मैं थोड़ी देर धूप में खड़ी रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और सुबह का टाइम भी था तो ठंड ज़्यादा थी। इसके बाद मैं मेन प्लेटफॉर्म पे आ गई। वहाँ पे आकर के मैंने खुद की सफाई स्टार्ट करी और मैं रेडी होकर के यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गई क्योंकि मुझे जल्दी से घर पहुँचना था और अभी भी मुझे घर पे पहुँचने के लिए 5 से 6 घंटे बचे हुए हैं। और यहाँ से ऑटो लेकर के मैं बस स्टॉप के लिए निकल गई। वहाँ पे मैंने छोले समोसे खाए जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे बट मुझे भूख लगी थी और मेरे पास टाइम कम था बिकॉज मेरी बस चलने वाली थी। तो मुझे जो भी जैसा भी मिला उसे लेकर के मैं और मेरी बस दोनों यहाँ से निकल गए। और बाहर अपना शहर, अपनी जगह देख करके मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल से नहीं आई हूँ और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था यहाँ पे। डेवलपमेंट के साथ में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और ये खुला आसमान मैंने कई दिनों बाद देखा और मुझे ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना कि मेरी आंखें ही नहीं हट रही थी। बट मेरे पास और भी कुछ काम था तो मैंने कुछ पोर्शन MCQs के थ्रू लर्न किया था तो मैं उनको वापस से रिवाइज करने में लग गई और बाकी कॉन्सेप्ट्स को लेक्चर्स के थ्रू एक बार गो थ्रू कर लिया। ये मैंने कल के लिए बनाना और एप्पल लिए, फिर मुझे दूसरी बार भी बस चेंज करनी पड़ी थी। उसके बाद में लास्ट में फाइनली मैंने अपने गाँव के अंदर जाने के लिए ऑटो ली। बट अभी इस सामान के साथ में पग यात्रा तो बाकी ही है और ये वही रास्ता है जो मेरे घर की तरफ जाता है और सामने ही मेरा घर भी दिख रहा है। तो मैंने अपना सामान लेकर के घर की ओर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया। हाय एवरीवन, तो फाइनली मैं पहुंच तो गई हूँ। बस 200 मीटर की दूरी में हूँ बट मेरा सामान इतना ज़्यादा भारी है ना कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। एंड मेरी बहन आने वाली है बट मैं उसी का वेट कर रही हूँ। थोड़ा सा वो लेट हो गई, अपने स्कूल से उसको निकलना है तो यहाँ पे बैठ करके मैं उसका वेट कर रही हूँ। एंड अभी मुझे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 2:30 बज गए हैं, 2:30 नहीं 3 बजने वाले हैं। चलो, मेरा जो जर्नी था काफ़ी स्मूथ था, हर बार से अच्छा था। बट द ओनली थिंग इज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अभी। मेरे पास है खाने के लिए कुछ तो बट अब मुझे खाने का नहीं मन कर रहा है। आई वांट समथिंग सॉलिड और खाना टाइप ऑफ थिंग। तो बस हो गया, अभी मेरी बहन आ जाएगी तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। एंड इसके बाद में खाना वगैरह खा करके फ्रेश हो करके थोड़ा रेस्ट करूंगी और उसके बाद फिर से वापस अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी बिकॉज आज लास्ट दिन है और कल मेरी एग्ज़ाम है। तो जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाती है तब तक अपनी जंग जारी है। एज़ मुझे अपनी साइड से एक भी पर्सन कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो मेरे से जितना ज़्यादा हो पा रहा है ना और जितना अच्छे से हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। एंड रिमेंबर कि उन्हें कितनी बार रिवाइज़ कर लिया है। तो बस यही कुछ है।
मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही मेरी बहन आ गई थी। फिर हम दोनों यहाँ से एक साथ निकल गए थोड़ा-थोड़ा सामान ले कर के। अभी 2 लोग थे तो इतना सामान ले जाना थोड़ा आसान हो गया था। घर पहुँचने के बाद खाना खाया मैंने, रेस्ट किया। इसके बाद में अब मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि मुझे पढ़ने जाना था। जो आपके सामने आपके अपने होते हैं जिनसे आप बेसब्री से मिलने का इंतज़ार कर रहे हो और थोड़ी देर आप उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हो। बट मैंने खुद को समझाया कि मेरी प्रायोरिटीज़ अभी कुछ और हैं, मेरे लिए कुछ अभी इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अब कुछ घंटों की बात है और ये समय दोबारा नहीं आएगा। और इस तरीके से मैंने 8 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक अपनी पढ़ाई करी। बीच-बीच में जब मुझे ज़रूरत लग रही थी सोने की तो मैं सो गई और इस तरीके से मैंने 4 से 5 घंटे सोया। एट द एंड मैं उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरी जर्नी में हेल्प करी है।